ये बात सही है कि गिरिराज सिंह ने पिछले 2 महीने से बार बार दावा किया था कि इस बार बिहार में 2010 का रिकॉर्ड टूटेगा और आज गिरिराज सिंह की बात बिल्कुल सही साबित हुई। उनका ग्राउंड लेवल का असेसमेंट बिल्कुल सही साबित हुआ। 2010 में राघोपुर से राबड़ी देवी हारी थी और इस वक्त राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि ये नतीजे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के प्रति लोगों के भरोसे का प्रतिबिंब है और ये दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार की छवि बदली है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, किडनैपिंग की इंडस्ट्री बन गई थी जहां पर उसे खत्म कर दिया है, महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, आत्मसम्मान का सशक्तिकरण का भाव पैदा हुआ है, गरीबों के लिए बहुत सारे काम हुए हैं और इन सब का नतीजा बिहार की जनता ने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी सरकार को दिया है। जेडीयू, बीजेपी और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा और उसका नतीजा आज सामने दिखाई दे रहा है, ट्रेंड्स में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रजत जी, और 190-189 सीटों पर फिलहाल जो है आगे आपको दिखाई दे रहा है एनडीए, तो ढूंढनी पड़ेंगी इसमें हरे रंग की सीटें। एक बार फिर हम अपनी स्क्रीन पर वो डालते हैं अलग अलग क्षेत्रों की ताकि आपको अंदाजा लगे। हालांकि ये पूरे प्रदेश से वोट है एनडीए के लिए, एनडीए के उम्मीदवारों के लिए, और हर जगह बस छोटे छोटे पॉकेट में किसी किसी जगह पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। और आप देखिए बिल्कुल 2010 के नतीजों के करीब ही कांग्रेस तो बिल्कुल पहुंची गई, 4 सीट आई थी, 6 सीट इस वक्त कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिख रही है। 6ठे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन रही है और आरजेडी भी कोई बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। 2010 से 22 सीट तब थी, 36 सीट पर है, 143 सीट लड़ करके। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप चिराग पासवान की पार्टी को अगर आप देखें तो 29 सीटों में से अगर कोई 23 सीटों पर लीड बना रहा है तो उस पार्टी के परफॉर्मेंस आप देखिए। सुगौली से एलजेपी लीड करते हुए, गोविंदगंज की अगर आप बात करते हैं, इसके अलावा शिवहर की बेलसंड जो सीट है वहां से एलजेपी लीड कर रही है। सीतामढ़ी की अगर पार्टी की बात करें, सीतामढ़ी में बाजपट्टी जहां से आरएलएम चुनाव लड़ रही है, मधुबनी में आप देखें तो हालांकि जो पूरा कलर है वहां पे हरा रंग थोड़ा सा ढूंढने पर मिल रहा है, लेकिन इस लहर में भी असदुद्दीन ओवैसी अपनी रेलेवेंस बनाए हुए हैं। अभी तक 3 सीटों पर किशनगंज में कोचाधामान, अमौर और बैसी, उनका उम्मीदवार आगे पीछे हो रहा है, लेकिन फिलहाल तो 3 में वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि जो बात पहले भी की जा रही थी कि ये सोच लेना कि सारा, और बाद में शाहनवाज जी ने भी कहा, तो ये क्या ये सोच लेना कि सारा मुस्लिम वोट राजद के पास है और एक कस्टोडियन है उस वोट बैंक का, वो भी यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन था मुसलमानों का आरजेडी से, वो, और आरजेडी ने भी इस बार मुसलमानों को जो टिकट की संख्या दी थी वो बहुत कम दी थी, तो उस हिसाब से ये जो कई मिथक बिहार के चुनाव में और ऐसे बिहार के बारे में कहा जाता था वो खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि ओवैसी का उस सीमांचल में आकर आरजेडी के वोट बैंक में सेध लगा देना, ये स्पष्ट, और ये तेजस्वी यादव का पीछे चलना ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये नहीं मान के बैठिए कि सारा यादव हमें ही वोट करेगा, सारा मुसलमान हमें ही वोट करेगा, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मिथक टूट गया। बिल्कुल बिल्कुल।